कुछ तरीके ऐसे हैं कि रबीउल अव्वल शरीफ में हमने अपनाने हैं। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ के बहुत सारे तरीके हैं, तो इसमें सबसे पहले हमने ये करना है कि रबीउल अव्वल में हमने फर्ज पूरे करने हैं और इस नीयत से पूरी करनी है कि रसूलुल्लाह राजी हो जाए। 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की नीयत फरमानी है हमने इंशाअल्लाह। और दूसरा, कोशिश करें कि कोई ऐसे कबीरा गुनाह जो हमारी जिंदगी में शामिल हो चुके हैं और आदतें सानियां बन चुके हैं, तो रबीउल अव्वल शरीफ की खुशी में आज से अभी से हमने कोशिश करनी है कि वो कबीरा गुनाह तर्क हो जाए। जैसे झूठ है, गीबत है, हसद है, बुग़्ज़ है, बदनजरी है, बदनिगाही है, कानों के अंदर से कोई ऐसा जहर जा रहा है या जुबान के जरिए कोई ऐसी जहरीली चीज जा रही है, तो सरकार के गुंबद का तसव्वुर करके रबीउल अव्वल शरीफ का इस्तकबाल करते हुए इरादा कर लीजिए। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है कि इंशाअल्लाह मैं रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए ये भी छोड़ता हूँ, ये भी छोड़ता हूँ, ये भी छोड़ता हूँ, ये भी छोड़ता हूँ। एक और काम ये कर लीजिए कि रोजाना की बुनियाद पर कुरान मजीद की कम अज कम 3 आयात ही पढ़ लीजिए। आप सुबह रोजाना कुरान खोलिए इस नियत से कि हुजूर का मिलाद है, रबीउल अव्वल शरीफ है, 3 आयात, और अगर हो सके तो तर्जमे से पढ़े, और अगर मेरा मशवरा कोई माने तो तर्जमे कंजुल ईमान पढ़ लीजिए। तीसरे नंबर पर यह है, आपको पता है कि दिल को पाक करने वाली सबसे बेहतरीन चीज, दिल को सुथरा करने वाली बेहतरीन चीज तज़किये नफ्स के लिए सबसे जो आला वजीफा है वो मदीने वाले पे दुरूद पढ़ना। कम अज कम रबीउल अव्वल शरीफ में आप 313 मरतबा दुरूद शरीफ की नियत कर लीजिए। वैसे तो जिंदगी भर, चूंकि उलमा ने ये अदद कसरत के लिहाज से लिखा है कि जो बंदा कम अज कम इतना पढ़ लेता है वो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने में शुमार होता है। तो ये अपनी जिंदगी में कोई सीगा हो जाए, अल्फाज कोई भी हो जाए, तो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। एक और काम कर लीजिए, रोजाना वुजू कीजिए, कोई ऐसा वक्त रखिए, बच्चों को बिठाइए, फिर हुजूर पे दुरूद पढ़ लीजिए, एक नाशरी पढ़ लीजिए, सरकार की सीरत की कोई बात कर दीजिए, आखिर पे दुआ कर दीजिए, आपके हर रोज घर में महफिल मिलाद हो जाएगी। अगर आपको नात आती भी नहीं, नात आवाज का नाम नहीं, नात उस जज्बे का नाम है जो दिल से कूक उठती है, जो हुजूर के दर्द से उठती। या अगर आपको बिल्कुल नहीं भी आती, को आप ऑडियो लगा लें, कोई ऐसी आवाज आप लगा लें, हाँ जी, जराए मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है कि आप अगर 12 दिन ये घर में अमल कर लेना रोजाना की बुनियाद पर, ये डब्बा पीरों से आपकी जान छूट जाएगी। बदमज़हबों के पास, ये अमलों के पास जो दुनिया जा रही है ना जी, तमाशे लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके घर में बहार कितनी है, आपके घर में बरकत कितनी है, आपके घर में किस तरह अल्लाह की रहमत का दरवाजा कुशादा हो गया है। वैसे तो बहुत सारे अवामिल हैं, बहुत सारे काम करने वाले हैं, लेकिन अगर हो सके तो रबीउल अव्वल शरीफ में आप किसी गरीब को मुख्तसर सा कारोबार करा दीजिए। कोई मुख्तसर सा कारोबार, थोड़ा सा, जितना आपको अल्लाह ने तौफीक बख्शी है। बड़े बड़े ऐसे लोग हैं कि अल्लाह ने उन्हें बहुत नवाजा है, कोई एक गरीब की रेड़ी लग जाए, कोई किसी का कारोबार शुरू हो जाए। अगर ये भी नहीं हो सके तो कम अज कम 1 महीने का राशन ही किसी के गरीब के घर में डालता। आप 1, 2, 4 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, वैसे तो ज्यादा होने चाहिए, कम अज कम एक सैयदजादे के घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का लंगर पूरे महीने का भेज। कोशिश कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल खुश हो जाए, हुजूर की औलाद खुश हो जाए, हुजूर की अहले बैत खुश हो जाए। अगर हो सके किसी का बिल दे दीजिए, आजकल बड़े मसाइल हैं, ज्यादा नहीं दे सकते तो 1 महीने का ही दे दीजिए। तो ये नियत कीजिए कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का महीना है, तो चलो सरकार की उम्मत में से कोई उम्मती खुश हो जाए। अगर हो सके तो ये बड़ा जरूरी काम करने वाला है रबीउल अव्वल शरीफ में। आपके जो नाराज रिश्तेदार है ना, उनको घर जाके राजी कर लीजिए। हैरान होके पूछेंगे क्या हुआ है, कहो रबीउल अव्वल का चांद चढ़ गया है, मिलाद शरीफ का महीना है। तो इस अंदाज में भी आप मिलाद मनाने की कोशिश कीजिए। जब आप इस तरह मिलाद इंशाल्लाह मनाएंगे तो फिर बहुत सारी अल्लाह की रहमतें, करम नवाजियां और मेहरबानियां आपके शामिल हाल हो जाएं।